नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सब इंश्योर। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। पैंडेमिक का सिचुएशन अभी भी कंटिन्यू है। एक्चुअली ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरत की चीज एक आई है वो है मेडिक्लेम यानी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। और इसमें भी एक जो सबसे अहम बात जो हमको जानना बहुत जरूरी है वो ये कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है। यानी जो हम मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं उसमें कोई प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन नाम की एक चीज होती है जिसमें हमारे खर्चे कवर होते हैं। वो क्या होता है, कैसे हमारे खर्चे कवर होते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में ब्रीफ में बात करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करेंगे कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता क्या है। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। दोस्तों, हॉस्पिटलाइज होने का प्रोसेस क्या होता है, जैसे हमें कोई बीमारी होती है, कोई तकलीफ होती है, हमारे हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू होता है, तो सबसे पहले हम अपने आसपास के जो एक हमारे लोकल डॉक्टर होते हैं, जो हमारे फैमिली डॉक्टर होते हैं, हम उनको दिखाते हैं। डायरेक्ट हम जाके किसी हॉस्पिटल में ऐसे एडमिट नहीं हो जाते हैं। पहले अपने लोकल डॉक्टर को दिखाते हैं, वो कुछ मेडिकेशन देते हैं हमको, कोई टेस्ट वगैरह लिखते हैं, बहुत बार सिटी स्कैन, MRI, ब्लड टेस्ट, ये वो सब लिखते हैं। जब ये सारे रिपोर्ट्स को देखते हैं या हमारी तबीयत में सुधार नहीं होता है तो वो रिकमेंड करते हैं हमें किसी बड़े डॉक्टर के पास। जब हम बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सारे रिपोर्ट्स और सारे डायग्नोसिस के बाद ये रिकमेंड करते हैं कि हमको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, यानी हमको वहां पे एडमिट होना पड़ेगा। तो जब हम एडमिट हो जाते हैं तो एडमिट होने के जो पहले के सारे खर्चे थे, जैसे डॉक्टर ने हमको लिखा, दवाई लिखा, हमको डायग्नोसिस लिखा, हमने सारे टेस्ट करवाए, इन सारे खर्चों को हम बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। यानी हॉस्पिटलाइज होने के पहले के जो भी खर्चे होते हैं उसे बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। और हम जब डिस्चार्ज होके, सारी दवाई वगैरह होती है, जब हम ठीक हो जाते हैं, डिस्चार्ज होके हम घर पे आ जाते हैं, उसके बाद भी बहुत बार डॉक्टर हमको बुलाता है कि आप फॉलोअप के लिए आइए, आपका फिर ये टेस्ट करेंगे। वो चेक करते रहते हैं, बहुत सारी दवाइयां लिखते हैं, बाद में वो दवाई चलती रहती है, बहुत सारे टेस्ट अलग अलग करवाते हैं। फिर जब डॉक्टर फाइनली हमको बोलता है नाउ यू आर फिट एंड फाइनल, अब आपको आने की जरूरत नहीं है, तो ये जो सारे खर्चे आते हैं डिस्चार्ज होने के बाद से लेके फिट होने तक के जो सारे खर्चे आते हैं उसको हम बोलते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। यानी हॉस्पिटलाइज होने के पहले के खर्चे उनको बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। हॉस्पिटलाइज होके बाहर आ जाने के बाद के जो खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये दोनों टाइप के खर्चे भी हमारी पॉलिसी में कवर होते हैं। बहुत बार कैसे होता है कि हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो हमारा कैशलेस हो जाता है, कैशलेस में हमको पैसे तो पे करने नहीं पड़ते हैं, लेकिन जो पहले खर्चे हुए थे वो और हॉस्पिटलाइज होके हम बाद में बाहर आ गए, जो बाद में खर्चे होते हैं वो, ये हमको कैसे मिलेगा। तो ये दोनों खर्चे भी हमारी मेडिक्लेम पॉलिसी में कवर होते हैं। आप आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी में चेक कीजिए कि आपके प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने दिनों के लिए कवर होते हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, पॉलिसी टू पॉलिसी, प्लान टू प्लान। अलग अलग पॉलिसी में, अलग अलग प्लान में अलग अलग नंबर ऑफ डेज के लिए प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर होते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस नॉर्मली 30 to 60 डेज का कवर होता है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस नॉर्मली 60 to 180 डेज यानी 6 मंथ्स तक का कवर करती है। बहुत सारी अलग अलग कंपनियां अपने अपने तरीके से कवर करती हैं। तो आप आपकी पॉलिसी में चेक करने की कोशिश कीजिए कि आपकी पॉलिसी में प्री और पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस कितने दिनों के लिए कवर होता है। प्लीज इसको ध्यान से आप देखिए, आपकी पॉलिसी में वो लिखा रहता है वर्डिंग, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कभी अगर इमरजेंसी इस केस पे आई तो आपको ये जरूरत पड़ सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये होती है दोस्तों कि ये खर्चे आपके कितने लिमिट तक के कवर होंगे। जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड होता है वो, जो भी आपके बोनस वगैरह मिला के सारे जो आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट हुआ रहता है सम एश्योर्ड का, उतने के अंदर ही ये प्री और पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस भी आते हैं। उसके बियॉन्ड अगर ये खर्चे जाते हैं तो ये आपका कवर नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपका प्री और पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस कवर करना है तो इसको आप क्लेम कैसे करते हैं, चाहे कैशलेस हो या रिइंबर्समेंट, दोनों केसेस में प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपको बाद में क्लेम करना पड़ता है रिइंबर्समेंट के लिए, फिर कंपनी आपको पैसे भेज देती है। तो इसमें भी जैसे आप हॉस्पिटलाइजेशन नॉर्मल क्लेम करते हैं, आपको सारे ओरिजिनल बिल, आपका मेडिसिन का बिल, आपके ब्लड टेस्ट के खर्चे, आपने कोई और सिटी स्कैन, MRI जो कुछ भी कराया है, इवन आपने डॉक्टर को दिखाया, विजिट के लिए आप गए हैं तो डॉक्टर आपका फीस चार्ज करता है, उसके अगेंस्ट में आपको रिसिप्ट देता है, वो रिसिप्ट भी आपको ओरिजिनल रखनी पड़ती है। ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको क्लेम फॉर्म के साथ फिलअप करके, हॉस्पिटल से कुछ पे साइन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सारे क्लेम फॉर्म के साथ में आपको कंपनी को भेजने पड़ते हैं और विद इन 30 डेज कंपनी आपको पेमेंट कर देती है। तो दोस्तों, ये बहुत अहम जानकारी है कि आपके मेडिक्लेम पॉलिसी में प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर होते हैं। आप इस चीज का बहुत ध्यान रखिए।
अगर आपका मेडिक्लेम आपकी कंपनी से है, यानी कॉर्पोरेट मेडिक्लेम पॉलिसी आपको मिली हुई है, तो उसमें भी प्री और पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस के डिटेल्स रहते हैं कि कितने दिनों तक के लिए और क्या क्या खर्चे कितने कवर होंगे। तो प्लीज आप उसे भी चेक करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको ये जानकारी हो कि आपके मेडिक्लेम पॉलिसी में प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है या नहीं, और कितने दिनों के लिए कवर होता है, क्या क्या एक्सपेंसेस उसमें कवर होते हैं। तो नॉर्मली यही होता है प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। सो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप हमें ये भी कमेंट करके बताएं कि आपकी पॉलिसी में प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने दिनों तक के लिए कवर है। दोस्तों, आपसे ये कहना है कि अगर आपको कोई भी जानकारी हमारे वीडियो से मिल पाती है तो हमारे वीडियोस को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।